गीता मैया सभी गीता प्रेमियों एवं विशेषकर नए सीखने वाले गीता प्रेमी, आइए प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अब श्लोक के एक एक अर्थ को, शब्दार्थ को समझते हैं। अन्य दूसरे, अन्य, च और बहवः बहुत सारे, शूराः शूरवीर बहादुर योद्धा, मदर्थे मेरे लिए अर्थात दुर्योधन के लिए, त्यक्त जीविताः जीवन का मोह छोड़ देने वाले, प्राणों को हथेली पे रखने वाले, नाना अनेक प्रकार के वेरियस शस्त्र हथियार, प्रहरणाः प्रहार करने वाले अथवा चलाने वाले, सर्वे सभी ऑल, युद्ध विशारदाः युद्ध कला में माहिर एक्सपर्ट, भावार्थ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति का वर्णन करते हुए तीन मुख्य बातें कह रहा है। पहली, वफादारी, लॉयल्टी। वह कहता है कि जो मुख्य सेनापति भीष्म, द्रोण आदि हैं, उनके अतिरिक्त भी हजारों ऐसे वीर हैं जो मदर्थे त्यक्त जीविता हैं, अर्थात वे दुर्योधन के लिए मरने मारने को भी तैयार हैं। बच्चों को इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये वो सच्चे मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स हैं अथवा सैनिक हैं जो कठिन समय में, मुश्किल घड़ी में अपनी टीम का साथ कभी नहीं छोड़ते। विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ वेपन्स। यहाँ नाना शस्त्र का अर्थ है कि सेना के पास हर तरह की तकनीक, विधा है। कोई दूर से तीर चलाने में निपुण हैं, माहिर हैं, तो कोई पास आकर गदा युद्ध करने में, अर्थात कौरव सेना हर तरह के युद्ध हमले आदि के लिए तैयार थी। दूसरा, अनुभव, एक्सपीरियंस, युद्ध विशारदाः। यह शब्द बताता है वे केवल वीर बहादुर योद्धा ही नहीं थे, अपितु उन्हें युद्ध की पूरी तकनीक, रणनीति, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी पता थी। वे जानते थे कि चक्रव्यूह कैसे बनाना है और सेना को कैसे संभालना है। एक रोचक गहराई की बात है, डीप इनसाइट। विद्वान कहते हैं कि यहाँ दुर्योधन की घबराहट भी स्पष्ट दिखाई दे रही है। वह बार बार अपनी सेना की प्रशंसा कर रहा है ताकि उसे डर न लगे, सबको ऐसा दिखे कि वह डरता नहीं है। प्रायः जब हम अंदर से भयभीत होते हैं तो हम अपनी ताकत के बारे में उच्च स्वर से ऐसे बात करते हैं जैसे हम सही हैं, बहादुर हैं। साथ ही त्यक्त जीविता शब्द एक भविष्यवाणी की तरह था कि ये सब युद्ध में मारे जाएंगे। पुनः 9 श्लोकों के नित्य अभ्यास के निवेदन सहित 10वें श्लोक की तैयारी हेतु वंदे गीता मातरम।